हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। चलिए, तो आज शुरू करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की ब्रह्मास्त्र सीरीज का अगला टॉपिक। आज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ऑलरेडी दो लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द थर्ड लेक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सुधा bought 80 article at the same price. She sold some of them at 8% profit and remaining at 12% loss, resulting in overall profit of 6%। ठीक है। अब सीधी सी बात यह है कि आपको यहाँ पे लगाना है मिक्सचर एलिगेशन। क्या लगाएंगे यहाँ पे? मिक्सचर एलिगेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। एक होती है चीपर वैल्यू, चीपर मतलब सस्ता, और एक होता है बच्चा डियरर वैल्यू, और एक होगा आपके पास मीन। मीन का मतलब एवरेज होता है, जैसे सस्ता और महंगा दोनों को मिला के जो एवरेज निकलेगा दैट इज कॉल्ड मीन। तो वो हमेशा या तो कॉस्ट प्राइस पर हो सकता है, मार्केट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर कभी नहीं होता। ठीक है। तो जब आप इसको करते कहते हैं मिक्स, और जब आप एलिगेट करते हैं ना, तो उस तरफ मीन में से चीपर माइनस कर, बड़े में से छोटा, और यहाँ पे डियरर में से मीन माइनस करते हैं। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलो, अब 80 आर्टिकल्स हैं। शी सोल्ड सम ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट, तो उसने 8% प्रॉफिट पे लिया है, तो 8% डियरर आ जाएगा। और लॉस हुआ है 12% का, वो आपका चीपर आ गया। और ओवरऑल आपको हुआ है बेटा 6% का प्रॉफिट। तो मीन आपका एवरेज जो है वो 6% है। तो सोलह क्वांटिटी में कुछ रेशो आएगा। तो मीन में से माइनस करेंगे 12%, तो आपके पास आएगा 18। और 8 में से 6 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा बच्चों, तो रेशो आ गई 1:9। टोटल है 10 और 10 की वैल्यू है 80। आपको बताना है कि 88% प्रॉफिट पर, 8% प्रॉफिट पर कितने आर्टिकल सेल किए। 8 टाइम्स 9 8 72। तो बच्चों आपके पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आ जाएगा 72। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन डन सबका। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे सवाल है कि हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹28 पर केजी वी मिक्स्ड विद 6.6 केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹16 पर केजी सो दैट सेलिंग द मिक्सचर ऑफ 29.90 देयर इज अ गेन ऑफ 15%। अब यहाँ पे हर चीज सीपी पे होगी, एसपी पे कभी नहीं हो सकता। तो बच्चों एक बात बताओ, एक तो आपने जैसे मीन चीपर आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बट हम लोग क्या करें, देखिए एक 16 रुपए किलो वाला है तो 16 यहाँ रख लो। और कितना बेचा आपने? 6.6 केजी बेचा। और आपने मिलाया है 28 रुपए वाला एक्स केजी, हमें इसके बारे में नहीं पता। बट जब आपने कोई चीज बेची है तो वो सेलिंग प्राइस 29.90, यू विल हैव द सेलिंग प्राइस। एंड आपको प्रॉफिट हुआ है 15% का बच्चों। तो 100 रुपए की चीज पे अगर 15% का प्रॉफिट हो गया है तो उसकी वैल्यू 115% आ जाएगी। और बेटा 115% की वैल्यू है 29.90, आपको 100 की निकालनी है। तो बेटा 29.90 डिवाइड बाई 115 इंटू 100। तो डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है। 23 के टेबल में 5, 23 से कम 23, बचा कितना? 69। 23 3 लगता, और 5 के टेबल में जाएगा तो ये आएगा 26। तो आपका कॉस्ट प्राइस जो है बच्चों वो आएगा 26 रुपये। तो मीन प्राइस जो है वो 26 है, क्योंकि आपने 26 के एलिगेशन किए थे। तो 26 में से 16 गए 10, और 28 में से 26 गए 2। तो रेशो आ गया पहले बच्चों 1:5। एक की वैल्यू कितनी है? 6.6 के जी। 5 की क्या होगी? अब एक की वैल्यू 6.6 है, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6.6 से। तो 5 6 30, 5 6 30, 33 के जी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा मेरे बच्चों? इसका आंसर आएगा 33 के जी। तो क्या ऑप्शन में? यस, इट इज द ऑप्शन गाइस। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कहता है अ मैन सेल अ टेबल एट 12% लॉस एंड अ बुक एट 19% प्रॉफिट। देखो आपके पास एक टेबल है और एक बुक है। टेबल आपने 12% के लॉस पे बेची है, और बुक आपने 19% के प्रॉफिट, और आपको ओवरऑल 160 रुपए का प्रॉफिट। अगर आप टेबल को 12% के प्रॉफिट पे बेचेंगे और बुक को 16% के लॉस पे बेचेंगे तो आपको लॉस होगा 40 रुपए का। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब इसकी इक्वेशन बनाने की जरूरत है, बड़ा एक आसान सा तरीका मैं समझाता हूँ आपको। किसी एक को कांस्टेंट कर लो। अगर आप कांस्टेंट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी टेबल कांस्टेंट है, तो अगर मैं दोनों ऐड कर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा और ये आएगा 3%।
और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 120, बेटा 3% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों 40, और बेटा 100% की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों 4। तो प्यारे बच्चों जो बुक है उसकी कीमत हो जाएगी 4। क्लियर है। अब हमें टेबल की निकालनी है, तो टेबल की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बुक जो है वो 4000 की है, आपने 19% के प्रॉफिट पे बेची है, 19 फोर 72 76, तो 760 रुपए का प्रॉफिट है। एक्चुअल में आपको 160 का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर 160 का प्रॉफिट है और 760 का प्रॉफिट अगर बुक दिखा रहा है, तो टेबल पे आपको इसका मतलब 600 रुपए का लॉस हुआ होगा। और टेबल आपने बेचा 12% के लॉस पे, कितने परसेंट के लॉस पे बेचा है 12%। तो बच्चों 12% की वैल्यू, अगर मेरे पास 12% की वैल्यू का लॉस 600 रुपए शो हो रहा है, तो 1% की वैल्यू बच्चों 50 हो जाएगी, और 100% की वैल्यू बच्चों आंसर क्या होगा 5000। इसका मतलब टेबल कितने की थी 5000 की, और बुक कितने की 4000 की। आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ बुक एंड टेबल, दैट इज 1000। इज दैट क्लियर? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव 1000। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन, रमेश सेल अ पेन एट 5% लॉस। देखिए 5% के लॉस पे उसने पेन बेचा है, पेन ये हो गया, और बुक उसने बेची है 15% के प्रॉफिट पर, और ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹7। बट अगर वो कह रहा है कि पेन को 5% के प्रॉफिट पे सेल करे और बुक को 10% के प्रॉफिट पे सेल करेगा, तो उसको 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे, उसका मतलब उसको 13 रुपए मिलेंगे। तो अब आ जाइए, बुक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 25%, और 25% की वैल्यू है 20, और 100% मतलब 100% इज द प्रिंसिपल, बुक का प्रिंस प्राइस वो आ जाएगा 80 रुपीज। तो बुक तो है आपके पास बेटा 80 रुपीज की। अब चाहिए पेन का प्राइस। अब देखो बुक के ऊपर 80 रुपीज की बुक के ऊपर आपको 15% का प्रॉफिट हुआ, तो 15 × 120 मतलब 12 रुपए का प्रॉफिट। एक्चुअल में आपको प्रॉफिट हुआ है टोटल 7 का, इसका मतलब 5 रुपए का आपको हुआ है लॉस। और बच्चों 5% लॉस हुआ था, 5 की वैल्यू 5 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 100 रुपीज। तो जो आपका पेन है वो कितने रुपए का है 100 रुपए का। तो 100 और 80 ढूंढ लीजिए कहाँ गिवन कर रखा है, वो आपको गिवन कर रखा है ऑप्शन नंबर सी। तो बुक का प्राइस वी हैव 80 रुपीज एंड द प्राइस ऑफ द पेन वी हैव 100 रुपीज। ठीक है यहाँ पे सबको। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता पर्सन बाय 5 टेबल एंड 9 चेयर एट 15,500, ही सेल टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20%। तो देखो ये फिर से मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो टेबल और चेयर के बारे में है। टेबल उसने बेचा है 10% के प्रॉफिट पे बच्चों, चेयर उसने बेची है 20% पे, और ओवरऑल उसका प्रॉफिट है 2080 का। और 2080 का प्रॉफिट अगर उसे 15,400 पर हुआ है बच्चों, तो कितना परसेंट बनेगा देखिए काट के इसको, इससे इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये चला जाएगा मेरे ख्याल से 2080 अप्रोक्सीमेट आएगा। 2080/154 ले लेते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा इसको 77 कर लीजिए, इसको 1040। तो ये आ जाएगा 1040 डिवाइड बाई 77%। अब यहाँ पे परसेंटेज तो कट नहीं रही, तो हम 77 को इनके साथ बैलेंस कर लेंगे, तो इसको 77 से मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे, इसको 77 से करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 770, ये आपके पास आएगा 1540, और ये आपके पास आएगा बच्चों 1040। तो यहाँ से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 500, और बेटा यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 270। तो आंसर आएगा 7700, जिसकी वैल्यू है 15,400। और बेटा ये सीधा 20 गुना है, तो 5,000 के टेबल खरीदते हैं आपने, 5 दूनी 10, 10,000 के आपने टेबल खरीदते हैं, और 27 दूनी 5400 रुपए की आपने खरीदी है चेयर। आपसे पूछे कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर। देखो ये जो 5400 रुपए है ये 9 चेयर का प्राइस है, टोटल 5400 चेयर खरीदी, 9 का प्राइस है। हमें तो क्या चाहिए 3 का, 9 6 54, 6 3 18, तो 3 चेयर का जो बच्चे प्राइस हो जाएगा वो आपके पास आएगा 1800। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1800 रुपए आपके पास 3 चेयर का क्या आ जाएगा प्राइस। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Munni bought a mobile and a gun for ₹115. She sold gun at 20% gain and mobile at 30% gain. देखो मुन्नी के पास एक मोबाइल है और एक गन है, उसने दोनों 115 में खरीदे हैं,
उसने 20% के प्रॉफिट पे मोबाइल बेच दिया, तो 20% का मतलब आप भली बात ही जानते हैं, 1/5। तो मुन्नी ने 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचा, और मोबाइल को उसने गन, ओके यहाँ पे गन ले लेते हैं, मोबाइल को उसने 30% के प्रॉफिट पे बेचा, विच इज 3/10। तो उसने उठा के 10 रुपए की चीज को 13 में बेच दिया। शी फाउंड दैट द सीपी ऑफ द गन इज इक्वल टू एसपी ऑफ मोबाइल। देखो गन का जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों, गन का जो कॉस्ट प्राइस है वो मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बराबर करूंगा, इसको 13 से गुना करूंगा, इसको 5 से करूंगा। तो देखो मेरे पास गन का प्राइस आएगा 65, और बेचूंगा मैं 13×6 = 78 की, और ये आएगा 50, और बेचूंगा मैं इसको 65 का। तो अल्टीमेटली मेरे को 115 रुपए की चीज को मैंने 143 रुपीज में सेल किया, एंड वी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 28 रुपीज। पहली बात तो 28 का प्रॉफिट आ चुका है। नाउ वी विल हैव टू गेट द परसेंटेज। 28 डिवाइड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 23 एंड 20। 28 टू 560 डिवाइड बाय 23, तो 23 दूनी 46, 4600 आया, 23 चौके 92, 8/23%। तो ये आपके पास पहले बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, 24 8/13%, 23% is the right answer, guys. Let's move to the next question. शीला bought a साड़ी and a लहंगा at a certain price. उसने साड़ी और लहंगा लिया है। साड़ी उसने 10% के प्रॉफिट बेची है, तो 10 की चीज उसने 11 में बेच दी। लहंगा उसने 5 से 6 का बेचा, 4 से 5 का बेचा। ठीक है, शी फाउंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ दैट। साड़ी का जो सीपी है लहंगे के सीपी के बराबर है, एसपी के बराबर है, तो मैं इसका एसपी बराबर कर दूंगा, 10-10 हो जाएगा दोनों। तो 10 की चीज 11 में बेची है, और उसने फिर ये 8 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची है। टोटल 18 रुपए की चीज पे उसे 21 रुपए मिले हैं, जिसमें 3 का प्रॉफिट हुआ है 21 में 18 पर। तो 3/18 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1/6, और आंसर आएगा 16.66%। ठीक है यहाँ तक सबको? तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। 16.66% इज द प्रॉफिट ऑफ दिस क्वेश्चन, गाइस। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन भी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। कहते हैं 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर ₹2400 ईच। हमने क्या करा है, 2 आर्टिकल को 2400 का बेचा है, हर एक को 2400 का। तो शॉपकीपर इंकर्ड नो लॉस नो प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजैक्शन, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। इफ वन ऑफ द 2 आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, व्हाट वाज द लॉस इंकर्ड ऑन अदर आर्टिकल्स। देखो साफ सी बात, उसने 2 आर्टिकल बेचे, एक पे प्रॉफिट लिया है 20% का। 20% का मतलब 1/, तो उसने 5 की चीज को 6 पे बेचा। अब मुद्दा ये है कि जब उसने 6 में बेचा है तो सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो इसका मतलब उसने दूसरा आर्टिकल भी 6 में बेचा होगा। टोटल सेलिंग प्राइस आया 12, और कहता है कि ना प्रॉफिट व लॉस, इसका मतलब ये हो गया कि 12 रुपए सीपी रहा होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस 12 रुपए रहा है तो कॉस्ट प्राइस भी 12 रुपए रहा होगा। तो इसका मतलब अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 5 रुपए है तो दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7। ठीक है बच्चों, और उसने 6 का बेचा है, टोटल 2400 आएगा, तो 400 का मल्टीपल चल रहा है। तो दूसरे आर्टिकल में उसको 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो 1 × 400 जो है प्यारे बच्चों, वो आपके पास 400 रुपए का लॉस आएगा। बोलो हाँ ना? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 400। इज दैट क्लियर टू ऑल? शैल वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। सेम क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसको एक बार, क्या कह रहा है ये। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में भी। कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहला 25% के प्रॉफिट पे बच्चों, 25% का मतलब होता है 1/4। 4 की चीज आपने किस में बेची, 5 में।
ये आपका क्या हो गया, सीपी टू एसपी। तो इसका सेलिंग प्राइस भी सेम है, टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो गया 10 और कॉस्ट प्राइस भी 10, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस इन द ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब इसका सीपी हो गया 6। तो प्यारे बच्चों आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है किस पर, 6 पर। तो लॉस आ गया 16.66%। तो लॉस इज 16.66% गाइस। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। A person bought 50 pen for 50 each. ठीक है, he sold 40 of them at a loss of 5%। तो 40 पेन आउट ऑफ 50 उसने कितने के बेचे हैं बच्चों, 10% के लॉस पर बेचे। और बाकी बचे हुए पेन आउट ऑफ 50 कहता है कितने परसेंट के प्रॉफिट पर सेल करें कि हमें टोटल ट्रांजेक्शन में 10% का प्रॉफिट हो। सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको प्राइस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड अ परसेंटेज, तो आपको कभी भी प्राइस नहीं चाहिए, हमेशा रेशियो से काम चलेगा। देखो 4/5 पेन हैज बीन सोल्ड एट 10% लॉस, दैट मीन्स 8% आपको यहाँ पे आ जाएगा। और रह गए 1/5 ऑफ x% इज इक्वल्स टू व्हाट, 10%। तो 1/5 ऑफ x% इज इक्वल्स टू 10% प्लस 8% विच इज 18%। ठीक है, 40 ऑफ देम एट 5%, यहाँ पे 5% है, थोड़ा सा उल्टा होगा। फाइव परसेंट बचे 10x% पे, हमें चाहिए ओवरऑल 10% का। तो बेटा सीधी सी बात है, 5 से 5 कटन हो गया, माइनस का 4% आ जाएगा, प्लस 1/5 ऑफ x% इज इक्वल्स टू 10%। 1/5 ऑफ x% इज इक्वल्स टू 10, उधर 4 इधर जाएगा तो 14% आएगा, और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी 14/70 आंसर। कितना आंसर आएगा बच्चों, 70। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट। आधे तो उसने बेच दिए हाफ 20% पे, और रिमेनिंग एट हाफ ऑफ द रिमेनिंग, देखो आधे का आधा कितना, 20% का लॉस, तो 1/4। तो 1 माइनस हाफ जो बेचे माइनस 1/4, रिजल्ट आएगा टोटल 4। एलसीएम है 4 बनाएंगे, 2 के साथ 2 को -1, आंसर आएगा 1/4। तो बचा हुआ 1/4 हमने सीपी पे भेज दिया, मतलब 0%। तो बताओ आंसर कितना है। तो आपके पास ये आ जाएगा 10%, माइनस का 5%, प्लस का 0%, रिजल्ट आएगा 5% का प्रॉफिट। कितना आएगा, 5% का प्रॉफिट, क्योंकि आंसर किसमें है। ठीक है, यहाँ तक सबको 5% प्रॉफिट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं जी 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। 2/3 हम लोग इसको 5% पे बेच देंगे, रिमेनिंग 1/3 को अपन बेचेंगे 2% के लॉस पे, और टोटल आपको 400 पे मिले। तो 10 माइनस 2 8/3%, 400। 1 की वैल्यू आ जाएगी 400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, 8 पंजे 40, 5 दिए 15, 150, और 100% की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15,000, क्योंकि टोटल कॉस्ट है 100%। तो 15,000 रुपये जो है उस कंसाइनमेंट की क्या बनेगी बच्चों, कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस। कहता है पर्सन परचेज
76 काउ एंड सोल्ड 40 काउ आउट ऑफ 76, उसने 19% के प्रॉफिट पे बेचा। 16 काउ आउट ऑफ 76, उसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा। एंड 20 काउ आउट ऑफ 76, उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा। तो ओवरऑल उसको मिले हैं 6570। अब देखो 19 फोर 76 डिवाइड बाई 76%, 16 दूनी 32, 85, 400 डिवाइड बाई 76%, 300 डिवाइड बाई 76% इज इक्वल्स टू 6570। उसके बाद ये हो गया आपके पास 7 7 11 14 14 60 डिवाइड बाई 76% इज इक्वल टू 6570, और 1% की वैल्यू है 6570 मल्टीप्लाई बाई 76 डिवाइड बाई 1460 और मल्टीप्लाई बाई 100% की वैल्यू आ गई। आपको 76 का एक की बतानी है, तो नीचे तो 76 दे रखा है, तो 76 से डिवाइड कर दो, ये से कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगी आपकी। 73 के टेबल में ये 50 आ जाएगा, और बच्चों 73 के टेबल में ये 9 पे चला जाएगा, और बेटा 9 इंटू 50 प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगा 450। इज दैट क्लियर? तो आपके पास आंसर जो है इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आ जाएगा 450। आई होप आपको इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है जी, तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।